मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बाकी बात बताने से पहले ये बात एक बता दूं कि हमारे नबी पाक ने भी फरमाया है, हमारे इस्लाम में ये मौजूद है कि आप ज़िंदगी में दो लोगों को कभी माफ़ ना करें। एक वो जो आपके रिज़्क पे हमला करे, एक वो जो आपकी इज़्ज़त पे हमला करे। और ये मेरे अपने हैं भाई, और भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे, माँ बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है, जिन्होंने हमारे रिज़्क पे भी हमला किया, जिन्होंने हमारे इज़्ज़तों पे भी हमला किया। ना तो हमारी इज़्ज़तें इन लोगों से महफूज़ हैं, ना हमारा रिज़्क इन लोगों से महफूज़ है। ये फार्म हाउस आप लोग देख लें, माशाल्लाह 5 कनाल का मेरा फार्म हाउस है, जिसके अंदर अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, तो मेरे बाप ने काम नहीं करने दिया मुझे। मेरे बाप ने मेरे नौकर को भगा दिया, मेरे भाइयों ने ज़ुल्म किया, मेरे नौकरों को भगा दिया। मैं काम नहीं कर सकी। ये क्या था? ये मेरी रिज़्क के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो मेरी छत है, जो मेरे शौहर ने मुझे छत बना के दी है। कोई माँ-बाप, कोई भाई, कोई इतना घटिया, इतना नीच किस्म का नहीं होता जो अपनी बहन के सर से छत छीनने की कोशिश करे। आप लोग ये हिसाब लगा लें। इसी तरह इन्होंने मेरी भाभी के साथ किया। मेरा भाई मज़ूर, आसिफ मज़ूर के साथ भी इन लोगों ने इसी तरह हमले किए, इसी तरह उनसे भी छत छीनने की कोशिश की, उनको घर से निकाल दिया, बहुत ज़ुल्म किए। ये लोग तो बिल्कुल ही काबिले माफ़ी नहीं है। काबिले माफ़ी कहाँ होंगे? ये तो अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की अदालत में भी ये जवाबदेह होंगे। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी अपनी भाभी के साथ और अपने भाई के साथ, जो भाई मेरा आसिफ मज़ूर है, वो वीडियो बिल्कुल सच पे थी और उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं था। जो मेरी भाभी ने अपनी आंखों से देखा, जो मेरी भाभी के इल्म में था, मेरी भाभी ने वो सच्चा बयान दिया है। और अगर आज हमने सच बोला है तो हमारे दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अब हमें थ्रेडिंग कॉल करवा रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और अगर अब कोई भी बंदा अपनी आवाज़ उठाता है, सच बोलता है, अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ अगर हम सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे दुश्मनों को मंजूर नहीं है। अरमान, नहीं करो। ये चीज़ भी हमारे दुश्मनों से कबूल नहीं है, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है। हम मर जाएं, हम कहाँ जाएं? हमने तो अपने सच की, हक सच की आवाज़ उठानी है। मेरी भाभी ने जो जो बोला वो बिल्कुल 100% नहीं, 400% वो बिल्कुल हकीकत बातें हैं, वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। जब ये लोग, ये जो मेरे दुश्मन हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, जब ये लोग हर एक जगह पे जाके मुझे बदकिरदार साबित कर रहे थे, जो कि ऐसा था ही कुछ नहीं, इनसे साबित भी ना हुआ, सिर्फ बातें कर रहे थे, मुझे गंदा कर रहे थे। इसी तरह इन्होंने मेरी भाभी के साथ भी किया। जब वो हमारे बारे में इतना कर रहे थे, तब उनको शर्म गैरत नहीं आती थी। आज अगर हमने पलट के जवाब दिया है, तो अब उनको और आग लग गई है। अब कहते हैं कि हम फिर जान से मार देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन लोगों की दाल नहीं गली। अब ये जो इनका प्रोपोगंडा था कि इनको हम गंदा साबित करेंगे दुनिया में और ये लोग डर के भाग जाएंगे, इनको हम बद करदार साबित करेंगे, इनकी करदार कशी करेंगे, तो वो तो हुआ ना। अब दुनिया जो है वो अंधी नहीं है, दुनिया को नज़र आ रहा है कि असल मामला क्या है। अब तो दुनिया इनके ऊपर हंसती है। क्या आप लोगों को गैरत नहीं आती कि एक बेटी को किस तरह आप लोग अदालत में घसीट रहे हो, किस तरह जलील कर रहे हो? मुझ पे तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, तो आगे मेरी भाभी के साथ और आसिफ मजूर मेरा भाई, उनके साथ भी शुरू हो गए। इनका वजह इनकी एक ही है कि उसकी भी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और मेरी प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई वजह नहीं है। इनके जितने भी जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, उन सारी जुल्म ज़्यादतियों की वजह है प्रॉपर्टी। सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में सिर्फ पैसे के लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब तो दुनिया इनको लानतें दे रही है, दुनिया इनके ऊपर हंसती है कि आप लोगों को गैरत नहीं आती। अब जब हमने सच बोला, जब हमने हक सच की बात की है, तो इन लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बर्दाश्त करें,
जब हमें कर रहे थे गंदा, तो वो भी टाइम हम लोगों ने भी ऐसे ही फेस किया था। तो अभी हम तो गंदे थे भी नहीं, हमारी तो झूठी बातें फैला रहे थे आप लोग, तो हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने अपना फैसला खुदा की, अल्लाह पाक की अदालत में पेश किया। और आप लोगों की तो सच्ची बातें हैं जो हम मैंने बयान की, जो मेरी भाभी ने बयान की। हम तो हक सच पे बोल रहे हैं, आप लोगों से तो वो हक सच की बात भी नहीं सुनी जा रही। अब ये मेरी भाभी के साथ या मेरे भाई आसिफ मज़ूर के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती करते हैं, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने हक सच की बात की है, उन्होंने हक सच का साथ दिया है। और किसी भी तरह का अगर इन्होंने कोई भी हमारा जानी माली नुकसान किया, तो इसके बदले इन लोगों को पूरी पूरी सज़ा दिलवा के रहूँगी। और मैं सबका ये शुक्र अदा करती हूँ कि बिहाड़ी पुलिस ने और इस कानून ने मेरा बहुत साथ दिया, और आगे भी मुझे इस कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। जैसा मेरे दुश्मन वार करेंगे, कानून मुझे इसका बदला ज़रूर लेके देगा। और यहाँ मैं सोशल मीडिया पे बयान दे रही हूँ, मैं अपने भाई के साथ और अपनी भाभी के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। अगर ये उसको कोई भी नुकसान देंगे, उसको हाथ भी लगाएंगे, तो मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। जैसे वो मेरे साथ खड़े हैं ना, ऐसे मैं उनके साथ खड़ी हूँ। वो आसिफ मज़ूर है मेरा भाई, लेकिन हर जगह मेरे साथ अदालतों में जाता है। उसके खिलाफ भी इन्होंने केस दायर किए हुए हैं, सिर्फ ज़मीन हथियाने के लिए। आज से 14 साल पहले जब उस पे कातलाना हमला करवाया था मेरे बाप ने छुरियों के साथ, आतिफ जो मेरा मुजरम है, वही मुजरम आसिफ मज़ूर का है। तो वो क्या मज़ूर पैदा तो नहीं हुआ था, उसको मज़ूर किया गया था। और ये मज़ूर करवाने वाला कौन था? ये बाप था, सगा बाप। 14 साल पहले जब उसके ऊपर कातलाना हमला किया, छुरियों के साथ उसको कत्ल करने की कोशिश की है, तो वो भी प्रॉपर्टी की वजह थी। न्यूज़पेपर के अंदर हर चीज़ में ये रिकॉर्ड मौजूद हैं, 14 साल पहले के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपको उसकी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी। तो वो भी वहाँ पे यही मेंशन है कि ज़मीन के लालच में कत्ल करने की कोशिश की गई है। इन लोगों को तो खुदा ने भी माफ़ नहीं करना। ये बात करते हैं ना कि हमने अ, हक सच की बात क्यों की है, इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। इनको खुदा ने भी माफ़ नहीं करना। आप लोग जो लोग भी मेरे एरिये के हैं, जो लोग भी मुझे देखते हैं, आप लोग देखिएगा कि इनके साथ हशर क्या होगा, और वो हशर खुदा करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, देर होती है अंधेर नहीं होती। जैसा ये करेंगे वैसा ये भरेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी और मेरी भाभी, मेरा भाई आसफ मज़ूर, हमारी वो दुआ है इनके लिए। हमारी रब के आगे, खुदा के आगे हम दुआ करते हैं, हम रोज़े रखते हैं। ये रमज़ान का महीना है, लेकिन देखें कि हमें इन लोगों ने मजबूर किया हुआ है कि हम रमज़ान के महीने में भी इनके खिलाफ वीडियोस लगा रहे हैं। हम हक सच की बात कर रहे हैं रमज़ान के महीने में भी। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। ये हमें जीने नहीं दे रहे, ना हमें कोई ईद करने देती हैं सुकून से, ना ये लोग हमें कोई रोज़े रखने देते हैं सुकून से। ये रमज़ान का महीना, हमने जो जो बात की है पिछली वीडियो में, बिल्कुल हक सच की बात की है। इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है। आप लोग इनकी तस्वीरें देखें, यहाँ पे मैं तस्वीरें लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के ये बयान दे रही हूँ कि अगर मुझे या मेरे बच्चे को या मेरी भाभी को या मेरे भाई आसफ मज़ूर को, जिन्होंने हक सच का साथ दिया है, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया पे, अगर उनको या मुझे या किसी भी किस्म का कोई जानी माली नुकसान हो जाता है या हमारे बच्चों को, तो ये 3 बंदे ज़िम्मेदार हैं। ये 3 बंदे ज़िम्मेदार होंगे इन सारी चीज़ों का। और ये अगर हमें इस तरह करके हाथ भी लगाएंगे ना, तो हमारा कानून बैठा है, कानून इनको पूछेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। जब ये हमारे बारे में गलत बोलते थे तब इनको गैरत नहीं आती थी। आज हक सच की बात अगर मेरी भाभी ने की है तो इनको बड़ी गैरत आ गई है। ये हाथ लगा के देखें एक दफ़ा, इनको नज़ारे पता चल जाएंगे कि कैसे हाथ लगाना है। और ये 3 बंदे हमारे जानी माली हर चीज़ के ये ज़िम्मेदार होंगे। ये 3 बंदे, ये हमारा, ये मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के ये खुलेआम ये मैं दायमी बयान दे रही हूँ। अगर हमें कुछ भी हो जाता है, ये 3 बंदे ज़िम्मेदार हैं।
اور ان کی نسلیں بھی بھر کے جائیں گی دنیا سے. یہ پنگا لے کے تو دیکھیں. اب پہلے بھی بہاڑی پولیس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور مزید بھی مجھے بہاڑی پولیس سے یہی امید ہے. یہ میرا پورا ساتھ دیں گی اور میں آصف مزور کے ساتھ اور اپنی بھابھی کے ساتھ ایک سیکنڈ پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی ساتھ، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. میں نے وہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. جب وہ حق سچ کی بات کریں، حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے. جہاں پہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو اس ظلم کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے.